नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं एक नई शॉर्ट स्टोरी और नया कुछ लेके आई हूँ, जहाँ पे नए नए वर्ड और नई कहानी, छोटा सा शॉर्ट स्टोरी है, नई कहानी हम आज पढ़ेंगे। तो चलते हैं। द अनहैप्पी डॉग। अनहैप्पी यानी दुखी, दुखी कुत्ता। ओके, दुखी कुत्ता। वंस, एक बार। अ डॉग लिव्ड इन अ विलेज। एक कुत्ता रहता था। कहाँ रहता था? इन यानी में, एक गांव में एक कुत्ता रहता था एक बार। ओके, बट लेकिन वन ईयर देयर वाज फैमिन। ओके, फैमिन मतलब होता है अकाल, अकाल पड़ना। तो लेकिन एक साल या एक बार, एक साल, एक वर्ष, वहाँ पे क्या पड़ा? वहाँ देयर मतलब वहाँ अकाल पड़ा। ओके, पास्ट है तो वाज लगा है, अकाल पड़ा वहाँ पे। सो इसीलिए ही डिसाइडेड टू लीव फॉर अनदर टाउन। सो इसीलिए वह डिसाइड किया, निर्णय लिया कि लीव यानी छोड़ने का, क्या जाने का, लीव फॉर अनदर टाउन, वहाँ से छोड़ के जाने का, दूसरा शहर, दूसरी शहर जाने का उसने फैसला किया। इन द न्यू टाउन, नए शहर में। ओके, नए शहर में ही फाउंड अ वेल्दी हाउस। उसे मिला एक अमीर घर। ओके, वेल्दी यानी अमीर घर। द वुमेन ऑफ द हाउस नेवर बॉदर्ड टू क्लोज द डोर्स ऑफ हर हाउस। द वुमेन, घर की जो औरत थी, ऑफ द हाउस यानी घर की औरत, घर की महिला या औरत, नेवर कभी नहीं, बॉदर्ड टू क्लोज यानी दरवाजे को, नेवर कभी नहीं, बॉदर्ड क्लोज यानी दोनों दरवाजे को कभी नहीं, क्लोज द डोर्स यानी बंद नहीं करती थी। ओके, ऑफ द हाउस घर के, अपने घर के दरवाजे कभी नहीं वो बंद करती थी। द डॉग इंटर्ड द हाउस। कुत्ता इंटर किया, प्रवेश किया, किसमें? हाउस में, घर में। स्टॉल, स्टॉल फूड यानी स्टील, स्टील मतलब चुराना होता है, और यहाँ पे पास्ट है तो स्टॉल यानी उसने फूड चुराया, खाना चुराया। एंड और एट टू हीज, एट टू यानी खाया, क्या खाया? हीज हर्ट्स कंटेंट। एक बार और किसी कहानी में आया था हर्ट्स कंटेंट। ओके, तो हर्ट्स कंटेंट मतलब होता है जी भर कर खाना। ओके, जी भर कर कुछ करना, जी भर कर काम करना, जी भर कर खाना खाया। तो जी भर कर क्या खाया? खाना। एट यानी खाना खाना। ही इंजॉयड अ वेराइटी ऑफ food until out of the house after eating food. Street dogs, सॉरी, यहाँ पे इसको पहले ट्रांसलेट कर लेती हूँ। ही इंजॉयड, वह आनंद लिया, अ वेराइटी यानी विभिन्न, विभिन्न प्रकार के, ऑफ फूड विभिन्न प्रकार का खाने का। अनटिल ही वाज सेटिस्फाई, जब तक वह संतुष्ट हो गया, जब तक वो संतुष्ट ना हो गया तब तक वह जी भर कर खाया, विभिन्न प्रकार के खाने का, पदार्थों का आनंद लिया, खाद्य पदार्थों का आनंद लिया। ओके, वन डे, एक दिन, ही वाज कमिंग आउट ऑफ द हाउस आफ्टर ईटिंग फूड, एक दिन, एज जैसे, जैसे ही वह, वाज कमिंग यानी का मतलब आ रहा था, कहाँ से आ रहा था? आउट ऑफ द हाउस यानी घर से वो निकल रहा था, आउट है तो निकल रहा था, या कमिंग आउट यानी बाहर निकल रहा था। आफ्टर हाउस, आफ्टर ईटिंग फूड यानी पहले, घर के, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले होता है, बाद में ईटिंग फूड यानी खाना खाकर वो जब घर से निकल रहा था। स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट डॉग मतलब होता है गली के कुत्ता, स्ट्रीट मतलब पास पड़ोस यानी सड़क के किनारे, लेकिन गली गली का कुत्ता। स्ट्रीट डॉग अटैक एंड बाउंडेड हिम यानी स्ट्रीट डॉग जो था, गली के कुत्ते, वो उस पर अटैक किया यानी उस पर हमला किया, और उसे घायल कर दिया। ही वांटेड हिम यानी उसे घायल कर दिया, हमला करके। ओके,
ही फेल्ट वेरी सैड, ही फेल्ट वेरी सैड, वह बहुत उदास हुआ, फेल्ट यानी फील किया, उदास फील किया, एंड लॉनली, उदास और अकेला फील किया। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक ऑफ लीविंग हीज होम, सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो ही फेल्ट वेरी सैड, ओके, वो उदास हुआ बहुत, एंड लॉनली, महसूस किया अकेलापन, लॉनली मतलब अकेलापन। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, वह महसूस किया, क्या महसूस किया, कि वह हैड मेड अ मिस्टेक, मेड अ मिस्टेक मतलब होता है गलती करना, खुद अपने गलती करना, मेड मतलब बनाना होता है, यहाँ पे मेक मेड ये सब, तो अपनी अपनी गलती पर उसने उसको एहसास हुआ, ऑफ लिविंग हीज होम यानी घर छोड़ने के, घर छोड़ना उसकी गलती थी, अपना घर, अपना शहर, अपना गांव छोड़ना उसकी गलती थी, तो उसको एहसास हुआ, ओके। ही रिमेंबर्ड दैट नो वन फाउट विद हिम एंड देयर वाज नो स्ट्रगल। ही रिमेंबर्ड, उसे रिमेंबर्ड याद आया, दैट कि नो वन कोई नहीं, ओके, कोई नहीं, फाउट यानी फाइट, पास्ट है तो फाउट है, सेकेंड पर्सन लगा है, विद हिम एंड देयर वाज नो स्ट्रगल, उसके साथ कोई नहीं, विद साथ, कोई नहीं, ही मतलब उसके साथ कोई नहीं, फाउट लड़ाई किया, फाइट, एंड और देयर वाज नो स्ट्रगल, वहाँ वहाँ कोई या नहीं, स्ट्रगल मतलब होता है संघर्ष, वहाँ, और कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई संघर्ष नहीं हुआ और कोई लड़ाई नहीं किया उसके साथ, या कोई, हाँ, सो इसीलिए वह रिटर्न होम, सो इसीलिए वह घर लौटा, इसीलिए वह घर लौट आया। हीज किन्समैन, हीज यानी उसके परिजन होता है, किन्समैन मतलब परिजन, उसके परिजन, एंड और फ्रेंड्स वर हैप्पी टू सी हिम, हैप्पी यानी उसके परिजन और मित्र थे, हैप्पी यानी खुश, टू सी हिम उसे देखकर वो खुश थे। तो हमें मोरल यह मिल रहा है यहाँ पे, जो शिक्षा, वन इज सेफ इन द कंपनी ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, वन इज सेफ यानी सुरक्षित हम सुरक्षित महसूस करते हैं कहाँ, कंपनी में यानी संगति में, और फैमिली, कंपनी यानी फैमिली, परिवार के साथ हम सुरक्षित रहते हैं, परिवार और अपने फ्रेंड के साथ, यानी फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ हम सुरक्षित रहते हैं। तो ये छोटा सा स्टोरी है, और ये देखिए, ये इसका फ़ोटो है कहानी का, तो आप लोग देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए। नमस्कार।